गर्म हो गई है। एक बार फिर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन पर बात बन गई है। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी गठबंधन का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि मजेदार बात यह है कि इस तरह के कयास पिछले एक महीने से करीब हर रोज ही मीडिया में सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है। इस बार भी तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। सूत्रों के हवाले से हम आपको यह खबर बता रहे हैं कि अब बताया जा रहा है कि दिल्ली में और हरियाणा में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। बार बार कयास लगाए जा रहे थे, बार बार टिप्पणियां की जा रही थी कि क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कांग्रेस और आप का दिल्ली की 7 सीटों के लिए। उस पर लगातार बातचीत दोनों पार्टीज के प्रतिनिधि कर रहे थे, लेकिन निष्कर्ष शायद नहीं निकल पा रहा था और अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब लगता है कोई फैसला दोनों पार्टीज ने साथ बैठकर ले लिया है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी कांग्रेस और आप का फॉर्मूला जो है आपस में गठबंधन का वो तय हो गया है। दिल्ली में 4 सीट पर आप हो सकता है चुनाव लड़े और 3 सीटें कांग्रेस के पास जाएं। एक बार फिर से बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि पिछले एक महीने से हम कई बार इस तरह की बयानबाजी भी सुन चुके हैं नेताओं से और आनाकानियां भी देखते आए हैं कि एक पार्टी मान गई तो दूसरी नहीं मान रही है। अब बताया जा रहा है कि फॉर्मूला फाइनली तय हो गया है। अजीत श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, ऐसी खबरें हम कई बार सुन चुके हैं, इस बार क्या माना जाए कि ये फाइनल डिसीजन होगा दोनों पार्टीज की तरफ से? देखिए साथों, पर अगर बात करें तो राहुल गांधी के ट्वीट के बाद से तमाम जो अटकलें और तेज हो गई थी और जब संजय सिंह अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर निकलते हैं तो साथ में कहते हैं कि अब मुझे पूरी जिम्मेदारी दी गई है गठबंधन को लेकर बातचीत करने के लिए। यानी अरविंद केजरीवाल ने ऑथराइज कर दिया, जिसमें मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बात भी कह दिया था कि हाँ, संजय सिंह वो बंदे होंगे जो गठबंधन की बात दिल्ली और हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए करेंगे। तो सातों पर उसी बात को लेकर तमाम बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद से जो फॉर्मूला अभी निकल के रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, अभी तक कोई औपचारिक घोषणा आम आदमी पार्टी या कांग्रेस तरफ से अभी नहीं की गई, लेकिन जो बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस सातों पर यह कहा जा रहा है कि अब दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में जो 18 सीटें हैं, इन 18 सीटों पर अब फार्मूले को लेकर बातचीत लगभग तय हो चली है और कहीं न कहीं दिल्ली को लेकर 4-3 का जो फार्मूला होगा वो लागू किया जाएगा। यानी 4 जो होगा आम आदमी पार्टी, 3 कांग्रेस के पाले में होगा। वहीं हरियाणा में जो है कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी जाएंगी, यानी 7 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। और वहीं जेजे को अगर हम बात करें हम तो जेजेपी को बात करें तो 2 सीटें उनको और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर वहां लड़ना चाहती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बात कही गई है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, यानी जो कैंडिडेट हैं आम आदमी चंडीगढ़ में कांग्रेस के बंसल साहब, उनको पूरी तरह से आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं उस पे कब तक औपचारिक ऐलान। ठीक है अजीत, मैं यही कहने जा रही थी कि बेशक फॉर्मूला तैयार हो गया है अंदर खाते में, लेकिन शेराए इतनी बार हुआ है कि अब विश्वास कर पाना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक वो सामने आकर ऑफिशियली इस बात को अनाउंस नहीं कर देते। बिल्कुल साफ तौर पर है, जब तक कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पे बैठकर और इसका औपचारिक ऐलान नहीं कर देती तब तक ये अटकलों की बाजार गर्म है। और जिस हिसाब से तमाम बातें हो रही हैं, सामने आ रही हैं, वो कहा जा रहा है कि अब लगभग हम कहें तो 80% तक ये फार्मूला सहमति पे बन चुका है और 18 सीटों को लेकर दोनों पार्टियां सीरियस हैं और वो चाहती हैं कि बीजेपी के विजय रथ को किस तरह से रोका जाए। इसके लिए गठबंधन इन तमाम राज्यों में होना जरूरी है, तभी हम बीजेपी के विजय पताका को रोक सकते हैं। तो गठबंधन के औपचारिक ऐलान कब होता है, सबकी निगाहें वहां है और दिलचस्प रहेगा अगर जब ये गठबंधन का ऐलान करती है और किन किन सीटों पर लड़ने की बात करती है। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगता है कि कांग्रेस और आप में अब गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है।